नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज जैसा कि दो पार्ट आपको आप सबको दिखाया कि एक आपका अगर पेट पे चाकू लगाए या आपको मारने का प्रयास करता है तो उसको रोकने का जो प्रयास उनको कैसे आपको डिफेंस करना है वो आपको सिखाया। कल जो बताया था सेकंड पार्ट में कि अगर आपको कोई भी गर्दन पे या आपको इधर हार्ट पे अटैक करना चाहता है तो उससे आप कैसे बचना है। और उससे पहले आप अभी थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ हमारे गुरु जी से। और सभी नमस्कार। और इनकी कृपा से, इनके आशीर्वाद से हमने सीखा और जो भी कर रहे हैं वो सब इनका कृपा है, आशीर्वाद है। और अब हम प्रयोग करेंगे आज, जैसा कि बताया था, जब अगर आपको कोई भी व्यक्ति, यानी कि आप चल रहे हो, अभी पीछे से आके आपको गर्दन पे लगा दिया ऐसे, तो अब आप क्या करोगे? क्योंकि आज चाकू लगने के बाद वो प्रयास तो ठीक थे, इसको कैसे बचाव करोगे? तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो अब इसका अभ्यास अपन करते हैं और इसको बताते हैं, ठीक है जी। अभी दोनों में से कौन करेगा? जी भैया करना चाहेगा। ठीक है, लीजिए। मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूँ या ये दो व्यक्ति है, इन्होंने मुझे घेर लिया, कोई झगड़ा भी हुआ है या रोड पे घेर लिया, या ये पॉकेट मार लोग है, जो आजकल अमूमन जो घटना घटती है वो यही है। तो अभी अभी आप चल रहे हैं, तो चलने के टाइम ये पीछे से आके लगा देता है, चाकू आपके गर्दन पे लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? ये लगने के बाद, यानी कि ये अंतिम है, आपका हल्का भी आप हिलोगे तो आपकी गर्दन कट जाएगी। और ये वो नाजुक चीज है जहां हल्का सा भी लगा तो आपकी जान चली जाएगी, बच नहीं सकते आप। अब इसका सीखते हैं थर्ड डर। तो अब कोई भी, मान लीजिए आपको ये लगा दिया, तो लगे चाकू लगने के बाद में आपने क्या करना है? इसके दो तरीके हैं जो बताऊंगा मैं। यूं तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन दो तरीके आज मैं बताऊंगा, बाकी आगे आगे धीरे धीरे मैं बताता रहूंगा सभी। मान लीजिए ये लगाया इन्होंने, हम अब इसके साथ में क्या करना है आपको? अमूमन सीधी सी बात है, आदमी डर ही जाता है, क्योंकि जब जान जाने का टाइम आता है तो हर व्यक्ति डर जाता है। अब लगा दिया तो आप घबराना है। आप जब घबराओगे या आप जानकार हो, मान लीजिए आपको जानकारी नहीं है बचने की, आपको सेल्फ डिफेंस के तरीके नहीं पता है, तो सीधी बात है, आप वहां पे आदमी फड़फड़ाता है, डरता है कि ठीक है जो भी है मेरा ले लो और चले जाओ, या मुझे मारना नहीं है। तो ये दुश्मन ही है, हमारा दुश्मन भी है, तो वो आएगा तो मारने को आएगा, तो हमको वहां भी क्या करना है? कोई भी है, यानी कि आपको जिसने चाकू लगाया है वो व्यक्ति क्राइम कर रहा है, तो डर उसको पहले ही बहुत ज्यादा है, वो आपके डर को हथियार बना के आपको लूट रहा है। तो हमें क्या करना है? उसके डर को, हमारा जो डर वो देख रहा है, उसको हम और डरना है। यानी कि इसने हमें चाकू लगा दिया, हम डरना है, यानी कि हाथ ऊपर कर दिया हमने, ठीक है, हमको मारना नहीं भैया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी चीज है, आप अपनी नजरों को, आपको बचने का तरीका क्या है? क्योंकि आप जहां भी रोड फाइट कर रहे हो, रोड पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपको पीछे से अगर चाकू लगाया गया है तो ठीक सी बात है कि आप घबरा के और दाएं बाएं जब देखोगे तो ये व्यक्ति जो आपको चाकू लगा रखा है, ये जो साइड में खड़ा है, ये दोनों की नजर दाएं बाएं जाएगी कि कोई है क्या। ये घबरा रहा था, ये रो रहा था, अचानक इसने दाएं बाएं देखना शुरू किया, तो ये भी दाएं बाएं देखेंगे। आपको उसका फायदा उठाना है। वो फायदा कैसे उठाना है कि यानी कि हमने इधर देखा घबराते हुए, भैया मैं देता हूं, ये आपने सीधे हाथ को इधर ये ऐसे पकड़ना है, कभी भी ये पकड़ के, और पकड़ने के साथ में ये सीधा ये, ठीक है, ये पकड़ते ही हमने क्या करना है? ये और भी ज्यादा इसको करना है तो इसको झटका मार के यहाँ पे, यानी कि इनकी चटकने की आवाज आई, ये हाथ। अब ये भाई साहब कुछ नहीं कर सकते हमारा, ठीक है, ये गए काम से। तो ये चीजें हैं, पकड़ते ही इनको, और हम इधर से इनको नीचे भी गिरा सकते हैं। तो ये भी एक प्रयोग है, ठीक है। एक पहला प्रयोग ये हुआ। अभी इनका दूसरा प्रयोग मैं बताता हूं, आप लगाइए। अभी इन्होंने फिर लगा दिया, अब इन्होंने हमको हैंड कर, ठीक है। अभी क्या करना है? सीखने का कभी भी एक तरीका है जो आपको बता रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ट्रेंड हो तो ही कर सकते हो, लेकिन जब भी अगर आपको थोड़ा भी तरीका पता है और आपके साथ जीवन में कभी भगवान करे ये घटना ना घटे, लेकिन अगर घट गई तो क्या करोगे? तो उसके लिए जरूरी है कि आप गर्दन कटवाने से अच्छा है कि छोटा मोटा नहीं भी आता तो हाथ में चोट लग जाएगी, परवाह नहीं है, रिपेयर हो जाए, उंगली भी कट गई तो परवाह नहीं, जान बचेगी आपकी। अब इन्होंने मान लीजिए ये इस तरीके से चाकू जब भी कोई लगाता है तो इस तरीके से यहाँ पे लगाता है, ठीक है। अब इन्होंने लगाया तो हम क्या करना है? ये, यानी कि वही डर, तो आपको डर का तो बहाना बनाना ही है, वैसे भी आदमी डर ही जाता है, बहाना क्या बनाएगा।
तो अब जब भी हम करते हैं तो इसको हमने क्या करना है, ये हाथ जो है ना, इसको, ये एक प्रयोग आपको बता दिया। दूसरा सेकंड प्रयोग जो है तो ये हाथ को, ये वाले को, इसको आपने सडनली डरते हो नहीं कुछ नहीं, मार ये इधर लेना है, ठीक है। ये प्रयोग है। और इसको करते ही आप जैसे ही इनको करोगे, ये कुछ भी करते झुकते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये झुकते चले जाएंगे। बैठेंगे अमूमन, आप इनको कुछ भी कर सकते, यहाँ पे लगाते ही चाकू गिर जाएगा और इनको मार सकते हो कैसे भी। तो ये दो प्रयोग हैं। आप, ये मैं बहुत सरल तरीका बता रहा हूं क्योंकि ये देखिए, चाहे आप ताइक्वांडो है, मार्शल आर्ट है, जूडो है या फिर कुंफू है, तो अभी उनके जो प्रयोग रहते हैं वो क्या है, हाथ का ये जॉइंट, तो हर आदमी को वो चीजें नहीं आती हैं, यानी कि वो पकड़ हो। तो ये सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं जिससे आप सीख सको, ना कि यहाँ पे कुंफू, मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो की बात नहीं कर रहा हूं। ये आपको सिर्फ तरीके बता रहा हूं जो साधारण तरीके से आप सीख सकते हो। यानी कि इन्होंने लगाया तो हमने गलत, ये हमारा हाथ अगर ये गया, मान लीजिए चाकू लगा तो हमारी उंगली कटेगी, गर्दन नहीं कटेगी, और लेते ही इसको हम, ये हाथ आपका फ्री है, तो ये तो आप कर ही सकते हो ये। और ये कलाई जब पकड़ मारे तो इसको घुमाते रहना, ये आप जितना घुमाओगे ये घूमते जाएंगे, कितना भी ताकतवर है। ये आप फ्री करके भी आप मार सकते हो। अमूमन देसी जो हमारी देहाती लड़ाई होती है ना, उससे भी आप अपनी जान बचा सकते हो। तो ये सीधा सा तरीका था जो आपको दो तरीके बताए। आशा करता हूं कि सीखेंगे और औरों को भी सीखने, ये इसको सीख सकें और अपनी, कभी ऐसा हादसा हो तो जान माल की रक्षा कर सकें। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।